अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौत फकर में खुशामदीद। जनाब, वो जो कहते हैं ना पाग लगे रहन, उहदे सलामत रहन, कुर्सियाँ रहें, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है आज इंसाफ का पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से बंदियाली इंसाफ ने अपनी एक मिसाल कायम की है, यकीन जाने कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बिल्कुल भी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बल्कि आज तो जस्टिस मुनीर साहब भी जो है ना, वो कब्र के अंदर या जिस जगह पर मौजूद हो, मुझे नहीं पता वो जन्नत में होंगे, दोज़ख में होंगे, कहाँ पे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता वो जहाँ पे होंगे वो इस बात की यकीनी तौर पर खुशी महसूस करेंगे कि जनाब मेरे नाल बिल्कुल ऐसा बंदा पाकिस्तान चाहे जिसका नाम मेरे नाम ना लेता जाएगा। और यकीनी तौर पर आज का दिन ऐसी ही किसी सिचुएशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और मुझे इमरान खान साहब की वो मुस्कुराहट बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ इस वक्त मेरी आंखों के सामने घूम रही है, जब इमरान खान साहब को 15 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के अंदर एक बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ के अंदर बिठा कर उनको बंदियाली कोर्ट के सामने पेश किया गया था। और इमरान खान साहब जजिस गेट से एंटर होते हुए जिस तरीके से गाड़ी से उतर कर कैमरों को देख कर जिस तरीके से वो मुस्कुरा रहे थे, कुर्बान इस मुस्कुराहट पर आप यकीन जाने, क्योंकि वो मुस्कुराहट एक यकीन की मुस्कुराहट थी, एक फ़तह की मुस्कुराहट थी, जो इस बारे में जिसको यकीन था कि जनाब मैं अंदर जा रहा हूँ इस कदर प्रोटोकॉल में कि जनाब एक कैदी की हैसियत से, एक मुल्ज़िम की हैसियत से। और ये मुस्कुराहट इस बात का इशारा दे रही थी कि जब मैं इस बंदियाली कोर्ट से बाहर निकलूँगा तो एक मुल्ज़िम नहीं होऊंगा, बल्कि मैं एक फ्री आदमी के तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर राज करने आऊँगा। और इमरान खान साहब ने इस बात को आज इस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान में उन जैसा सियासतदान कोई दूसरा नहीं है। इस्टेब्लिश होगी बात, आपको ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, आपको इस बात में कोई वज़न महसूस हो ना हो, लेकिन जो कार्रवाई इमरान खान ने डाल दी है, जिस तरीके से इमरान खान की जमात ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, वो यकीनी तौर पर इसी तरह के रिमार्क्स के मुतकाज़ी है। इमरान खान साहब 100 खून करें उनको माफ़ है, इमरान खान साहब कानून का मजाक उड़ाएं उनको माफ़ है, इमरान खान साहब अदालतों में पेशी के मौके पर जिस तरह के ड्रामे करें उनको माफ़ है, वो ज़मानतें बुरी ज़मानतों के चक्कर के अंदर पूरे कौम को घुमा के रख दें उनको माफ़ है। इमरान खान साहब गिरफ़्तारी के खौफ का बयानिया बनाएं और उस बयानिए के जो है वो तनाजुर के अंदर वो लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा करें और वहाँ पर जत्थों की सूरत के अंदर वो अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए उन तमाम लोगों को बुलाएं जो किसी न किसी तरीके से काला दम तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं, उनको माफ़ है। और काला दम तंजीमों को भी इस वाले से इमरान खान की सपोर्ट की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इमरान खान साहब और उनकी जमात को इस बात की आज़ादी हासिल है कि वो जहाँ चाहें जिस जगह पर चाहें वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट के नाम पर दंगा कर सकते हैं, फसाद कर सकते हैं, शर फैला सकते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इमरान खान साहब को इस बात की मुकम्मल आज़ादी है कि वो पाकिस्तान से लूटी हुई रकम को जैसे ही पाकिस्तान में वापस बुलाया जाए तो उस रकम का जो तसर्रुफ़ है वो इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से कर सके और उनसे कोई बंदा इस बारे में सवाल ना पूछ सके कि जनाब ये 190 मिलियन पाउंड्स जो पाकिस्तान से लूट कर बरतानिया में मुंतकिल किए गए थे, ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है या उसी लुटेरे का हक़ है जिसने इन पैसों को लूट कर बरतानिया के अंदर मुंतकिल किया। इमरान खान साहब से ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता। इमरान खान से ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता कि तुम्हारी गिरफ़्तारी के बाद ये पाकिस्तान के अंदर जो उधम मचाया गया, पाकिस्तान के हर एक रियासती इदारे को जो है वो तहबाला करके रख दिया गया, रियासती इदारों से वाबस्ता शख्सियात का जीना हराम कर दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, पाकिस्तान के जो इस्तारे थे, जो पाकिस्तान की तरक्की के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जो निशानात थे, उनको मलिया मेट कर दिया गया। हस्पतालों में दाखिल होकर मरीज़ों को कहते हैं ना कुट कुट के उन्होंने दुम्बा बना दिया गया, ट्रेनों को रोक के उनके ऊपर पथराव किया गया, जला दिया गया और हर थानों को जला दिया गया, गाड़ियों को जला दिया गया। लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता, कोई इस बारे में बात नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब ये आपने कौन सा काम किया है। सवाल पूछा जाएगा तो ये कि खोचा दोबारा होगा। मैं बंदियाली इंसाफ देखे आप, वो लतीफ़ा है तो ज़रा थोड़ा सा नामाकूल किस्म का, लेकिन ये इतना ही काफ़ी है कि खोचा दोबारा होगा। यानी आपको अब 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे और आपको 100 लत्तर भी खाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से टूटा था। कहाँ से टूटा था? इमरान खान साहब लाहौर से निकले थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे, वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक्स करा रहे थे, वहाँ पर रेंजर्स आए, शीशे टूटे, इमरान खान साहब को पकड़ा, गाड़ी में बिठाया और ले गए।
ठीक है जी। अब बंदियाली इंसाफ ये कह रहा है कि जनाब खोचा दोबारा होगा, यानी इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो जो बायोमेट्रिक्स करा रहे थे वो दोबारा बायोमेट्रिक्स कराएंगे। इमरान खान साहब की ज़मानत, चूँकि उसकी समाअत होनी थी, अभी हुई नहीं थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उसकी समाअत होगी और फिर यकीनी तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने, देखें जो थल्ले वाला जज है ना, सीधी सी बात है, जजेस की बात तो दूर है कि बड़े छोटे अफसर को देख लें आप, सेक्रेटरी साहब अगर किसी बंदे का दरवाजे से आकर इस्तकबाल करते हैं, अपने गेट के बाहर से आकर इस्तकबाल करते हैं, तो कल वो बंदा जब दोबारा जाएगा ना उस दफ्तर में, तो उसको देखते ही गेट से लेकर सेक्रेटरी साहब के पीए तक सब सलूट मारेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। कल जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और जज साहब को ये पता होगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट वालों ने तहोबाला करके पाकिस्तान के पूरे निज़ाम की ऐसी तैसी फेर के, जई तई फेर के, अपने घर का माहौल को खुशगवार रखने के लिए इमरान खान साहब को वो इंसाफ प्रोवाइड किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, तो आपका क्या ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या नीचे वाला कोई भी जज जो जूनियर मोस्ट जज हो, वो इमरान खान को उसकी मर्ज़ी का इंसाफ देने से पीछे हट सकता है? आउट ऑफ क्वेश्चन है, इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल इमरान खान अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो उनको 100% ज़मानत मिलेगी। और मेरा ये ख्याल है कि आज पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनको इस बात का इजहार कर देना चाहिए कि जनाब हम इमरान खान के आगे हार रहे हैं, इमरान खान जीत गया, असी हार गए। और इनसाइट देखने वाले मेरे रेगुलर व्यूअर्स मेरी उस ख़बर की तौसीक करेंगे, तस्दीक करेंगे जो मैं कल से मैंने बता के अपने गला ख़राब कर लिया, गला खुश्क हो गया मेरा दस के कि ये बंदियाली इंसाफ के पीछे साकिब निसार गैंग की जो कार्रवाइयाँ थी वो अपनी मिसाल आप हैं। आप उस वीडियो का ये जो थंबनेल है आप दोबारा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसी थंबनेल के अंदर मैंने आपको ये बात, इसी वीडियो के अंदर आपको ये बात बताई थी कि किस तरीके से साकिब निसार गैंग जो है, उसका जो करप्ट टोला है, वो जो माफिया है, वो किस तरीके से मुतहरक हुआ है, किस तरीके से इन्होंने आपस के अंदर राब्ते किए हैं, और राब्ते करके जो यही लोग थे इन तक ये पैगाम पहुँचाया, भावें आइन तोड़ना पड़े, भावें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है वो ज़ाया करना पड़े, चाहे जो मर्ज़ी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना पड़े, इमरान खान को जो है वो फ्री मैन के तौर पर पाकिस्तान में मटर गश्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। अदरवाइज़ ये कभी हो सकता है कि बंदा भी आया, गाड़ी से उतरा है, एक तज़हीक अबेज़, एक तमस्खराना मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई है, उसके बाद वो अदालत में गया है, अदालत के अंदर जाते ही चीफ़ जस्टिस साहब उसके मुंतज़र थे और उन्होंने कहा जनाब ये आके रोस्ट्रम पे आ जाओ। वो रोस्ट्रम पे आया, चीफ़ जस्टिस साहब ने इसको देखा, कहा कि आपको यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और अगला रिमार्क्स क्या आया कि जनाब आपको जो गिरफ़्तार किया गया था वो गैर कानूनी था, आपको रिहा किया जाता है, लेकिन कल आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे और वहाँ पर इस केस का दोबारा समाअत होगी और आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मानना पड़ेगा। अब बंदा पूछे कि यार कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई रूल्स थे कि जनाब रिमांड है, रिमांड के बाद एक बंदा रिमांड पर है। आज तक कोई जुडिशल प्रेसिडेंट ऐसा मौजूद नहीं था जहां पर रिमांड लिए हुए किसी भी शख्स को जो है वो वापस किया जाए और उसको रिहा किया जाए। आज तक कोई नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मिसाल भी कायम हो गई। और ये कहा गया, ये वहाँ पे कही गई, देखें कैसी बात है कि जनाब ये जो अदालतों के अंदर से लोगों को गिरफ़्तार करना है, ये कौन सी रिवायत है भाईजान? ये जो अदालतें थीं इसमें से ही बंदों को गिरफ़्तार किया गया था। हनीफ अब्बासी को उसके घर के लॉन से गिरफ़्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ़्तार किया गया था? इन्हीं अदालतों के अंदर से। बल्कि इमरान खान को तो बायोमेट्रिक्स करने वाले ऑफिस से, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुतलका दफ्तर जहाँ पे अंगूठे लगाने थे, क्लर्क का ऑफिस, वहाँ से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। हनीफ अब्बासी को तो अदालत के अंदर से, जब वो रोस्टम पे मौजूद थे, रेंजर्स ने आके उसको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि घसीटते हुए लेके गए। शर्जील मेमन को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया था? इस्लामाबाद, वो जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी बिल्डिंग से गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन उस वक़्त किसी को इंसाफ याद नहीं आया, उस वक़्त किसी को नहीं पता चला जब राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई, किसी का इंसाफ नहीं जागा। ओए होए सब उस वक़्त सारे अंदर इंसाफ जो भंग पी के सुता आया सी। उस वक़्त किसी को नहीं पता चला कि जनाब ये हमारा भंग का, उस वक़्त तो नशा था जनाब, ये एक ऐसी तब्दीली आ रही है,
एक ऐसी तब्दीली आएगी जो पुराने पाकिस्तान को बहीरा अरब में फेंक देगी और फिर ज़मीन की तह से अचानक एक नया पाकिस्तान निकलेगा और वो नया पाकिस्तान जो है वो आसमान की बुलंदियों तक जाएगा और हम उस नए पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन ओहदों पर फायज होंगे। फिर वो लोग भूल गए कि चंद दिन पहले जो एक ऑडियो सुनाई गई थी जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि इमरान खान साहब के साथ किसी की अहलिया मुहतरमा की वीडियो वायरल तो नहीं थी, लेकिन बताया गया कि एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जिसके अंदर पूछा गया था कि जनाब अगर वो आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो फिर आप जो है उनके लिए क्या करेंगे। तो उनको ये बताया गया कि कोई बात नहीं, इस सितंबर से पहले इंतखाबात हो जाएंगे तो हम जो है मुद्दत रिटायरमेंट में तोसी कर देंगे। इस चक्कर के अंदर उनको एक टर्म और मिल जाएगी, वो मज़ीद 3 साल तक जो है वो इंसाफ बांटेंगे और ऐसा ही इंसाफ बांटेंगे। पाए तुसी ऐसा इंसाफ बनना तो साढ़े हाथ बजे जे, इससे ज़्यादा ऐसा इंसाफ अल्लाह ताला जो है ना वो सिर्फ इमरान खान साहब को मुबारक करे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज पाकिस्तान की जेलों को भी खोल देना चाहिए। थाने शाने तो वैसे जला देते हैं इमरान खान साहब के लोग, तो ये थाने शाने ये सारा सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आज के बाद वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि उनके लिए इंसाफ और है, उनके लिए इंसाफ और है, आज पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एलीट है वो कौन है और किसको इंसाफ मिलता है और कैसा इंसाफ मिलता है। और सबको मिलकर इस बात का इजहार करना चाहिए बड़ी क्लैरिटी के साथ कि साकिब निसार गैंग का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, उसका जो है कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और इस निज़ाम ने ऐसे ही चलना है, इसके अंदर किसी तरह की कोई इस्लाह की गुंजाइश नहीं। अब ये एक सवाल बड़ा लॉजिकल है कि आगे क्या होगा। इस सवाल का जवाब इस वक्त तलाश करना मेरे नज़दीक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। आसान इस वजह से कि एक सिंपल सी बात है जो कही जा सकती है, जनाब जिन्होंने पकड़ा है वो इतनी आसानी से इमरान खान की जान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि जिस वक्त तक ये टोला मौजूद है इमरान खान को कुछ नहीं किया जा सकता। एक केस में पकड़ेंगे तो दूसरे केस के अंदर इमरान खान को तल दिया जाएगा। लेकिन असल में मामला क्या है, असल में अब अगर इस बात को वाक़तन जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं इसको रोकना है तो फिर ये जो वाक़यात हुए ना ख़ास तौर पर कंटोनमेंट्स के एरियाज़ के अंदर, GHQ के अंदर, लाहौर में कोर कमांडर हाउस में, पिंडी में, इस तरह की पेशावर में, तो उसका तो फिर जो तरीक़ाकार है वो फिर आर्मी एक्ट के अंदर ही मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा जो सिविल जुडिशल सिस्टम है शायद वो जो है वर्क नहीं कर पाएगा, वो इमरान खान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए फिर वो जो शराइत कुछ गुंजाइशें मौजूद हैं पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के अंदर, ये जो मुकदमे हुए हैं ये सारे की सारी ये जो हमले हुए हैं ये सारी की सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हुए हैं। तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो अटैक्स किए गए हैं तो उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमलों का जो जुर्म है वो आर्मी एक्ट के तहत चलाया जा सकता है और उसके लिए फ़ौजी अदालतें भी बन सकती हैं और सिविलियन लोगों का ट्रायल भी किया जा सकता है फ़ौजी अदालतों में। लेकिन ये इस बात का कोई पता नहीं चलता कि रात को ख्वाब आए तो अगले दिन वो जनाब किसी और को भी तलब कर ले। लेकिन ये वाला जो खेल है ये अब मुझे लगता है कुछ ज़्यादा चलने वाला नहीं है। और अगर कल जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने यानी वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया है नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास और उस इजलास के अंदर जो सिविल और अस्करी क़यादत है वो मिल के बैठेगी और फिर सोचेगी कि जनाब अब क्या करना है, क्योंकि अब ये क्या करने का तो सवाल ही नहीं। अब तो एक ही ऑप्शन रह गया है, या मार्शल लॉ लगा दें या इमरजेंसी लगा दें, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। और देखना यह है कि कल क्या इसके हवाले से कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई फैसला कुन डिसीजन लिया जाएगा या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।